हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि पार्ट 5 में है। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की, और उनके ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? ये होता है फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करते हैं, जिस दिन उनकी ऑफिस में एंट्री होती है, ज्वाइनिंग होती है, उसी डेट से उनका फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए प्रेसिडेंट का टर्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल। प्रेसिडेंट को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उनकी पोस्ट से, क्या क्या ग्राउंड होते हैं, किस ग्राउंड के बेसिस पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, उनका रिमूवल होता है। और इम्पीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 61। तो क्या ग्राउंड हो सकते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हो सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन जब होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तभी उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो इनका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से इम्पीचमेंट को हम इनिशिएट करते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएशन कैसे होता है? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनमें से किसी भी हाउस से इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। अब इनिशिएशन का क्या प्रोसेस होगा? चार्जेस फ्रेम, इसमें होता है 1/4 मेंबर्स ऑफ हाउस। मतलब जिस भी हाउस से इम्पीचमेंट को इनिशिएट किया गया है, उस हाउस के 1/4 मेंबर को उनकी सहमति होनी चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर के इम्पीचमेंट इनिशिएट होता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको आप इससे ग्राफ से भी समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इम्पीचमेंट कहाँ से इनिशिएट हो सकता है? फ्रॉम द लोअर हाउस और फ्रॉम द अपर हाउस, लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा के 550 मेंबर्स होते हैं, उनका 1/4 उनका सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसका 1/4 उनका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये जब प्रोसेस होता है, इतना प्रोसेस होने के बाद इम्पीचमेंट इनिशिएशन माना जाता है, इनिशिएट हो जाता है। अब हम देखेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं। जब इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर दिया जाता है फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके बाद 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि आपको इम्पीच कर दिया गया है और आप अपने बचाव के लिए, अपने खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी आप बात को रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जब 14 डेज़ का नोटिस हम दे देते हैं, तो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जब आता है, इसको कैसे पास किया जाता है? पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को इनिशिएशन जब इम्पीचमेंट का हम कर देते हैं, 14 डेज़ का नोटिस किया जाता है, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जब उठता है, तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास होना ज़रूरी होता, मस्ट होता है। जब 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस इम्पीचमेंट को पास कर दिया जाता है, तब प्रेसिडेंट हो जाते हैं इम्पीच। मतलब कि प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसे होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, तो उस आधार पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। इनिशिएशन का प्रोसेस क्या होता है? लोकसभा से 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, और राज्यसभा से भी 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, जिस भी हाउस से हम इम्पीचमेंट को इनिशिएट करते हैं। इनिशिएशन के बाद 14 डेज़ का प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन होगा, और उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद जब ये पास हो जाता है दोनों हाउसेस में, तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रिमूव
हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और जिसे कि आर्टिकल 61 में रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे वैकेंसी इन ऑफिस। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस किस किस सिचुएशन में वैकेंट होता है। फर्स्ट होता है डेथ। डेथ के बाद, डेथ होने पर प्रेसिडेंट की उनकी जो सीट होती है, पोस्ट होती है, वो वैकेंट हो जाती है। बाय रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन से वैकेंसी होती है। बाय इम्पीचमेंट, जब उनको इम्पीच किया जाता है तब वैकेंसी आती है। एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, जब 5 साल का टेन्योर प्रेसिडेंट का एक्सपायर हो जाता है तब वैकेंसी आती है। एंड अदर, अदर होता है इलेक्शन, जब इलेक्शन वॉइड हो जाता है। जब इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट अगर उठता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, तो उसको वाइड कर दिया जाता है। तो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो ना वैकेट हो जाती है। तो इस तरह से देखा हमने कि 5 ग्राउंड पे प्रेसिडेंट की ऑफिस की वैकेंसी आती है। तो अगर डेथ के केस में वैकेंसी आती है तो उस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर रेजिग्नेशन के थ्रू वैकेंसी आती है तो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। और इम्पीचमेंट से अगर वैकेंसी आती है तो भी वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी ऑफ इस टेन्योर की बात करें, जब उनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी देखते हैं एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज अप टिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम द चार्जेस। तो जब एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट की 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, अपनी पोस्ट को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट उस ऑफिस को अज्यूम नहीं कर लेता, चार्ज को अज्यूम नहीं कर लेता है। और लास्ट रीज़न क्या हो सकता है, अदर्स। अदर्स में आते हैं इलेक्शन वाइड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट उठता है, कोई भी ऐसी बात आती है तो इलेक्शन को वाइड कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।